भद्रा कांड का सीसीटीवी सामने आया है। आरोपी ने की कई राउंड फायरिंग। स्कूटी से आए 2 लोगों ने मारी गोली। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। दिल्ली की शाहदरा में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर के बाहर की फायरिंग। हमले में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत, 1 बच्चा घायल। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या की। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। थाने के अंदर, थाने एरिया में बिहारी कॉलोनी जो पड़ती है उसके अंदर कुछ गोलियां चली हैं और वो कुछ लोगों को लगी हुई है। मौके पर जाने पर पता चला तीनों को गोली लगी है और इसमें से आकाश और ऋषभ की अभी मृत्यु हो गई है। उनको हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और आगे हम अभी इसमें जाँच कर रहे हैं। गाजियाबाद के लड़कों ने नोएडा में पार्टी के दौरान की फायरिंग। गाड़ी चलाते हुए लहराई पिस्टल, वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर अपलोड की। यमुना नदी का पानी भी हो रहा है खराब। नदी में छाई झाग की सफेद परत। आसपास रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। प्रदूषण के कारण इंडिया गेट पर छाई धुंध, लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर। दिल्ली के लोधी रोड में AQI खराब स्तर पर पहुंचा। 352 दर्ज किया गया AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही है भारी परेशानी। अक्षरधाम में भी दिखाई दी धुंध की परत। AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अभी भी और खराब हो सकते हैं हालात। दिवाली के बाद गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली। राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की जहरीली परत। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का AQI। दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा। लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत। दिवाली में पटाखों के बैन के बाद भी जमकर हुई आतिशबाजी। गाजियाबाद में छाया स्मोक का गुबार। AQI खतरनाक स्थिति में पहुंचा। दिवाली में आतिशबाजी के बाद प्रदूषित हुई हवा। आतिशबाजी के बाद मुंबई की हवा भी हुई खराब। शहर के कुछ हिस्सों में दिखी जहरीली धुंध। सांस लेने में तकलीफ के कारण बन सकती है दूषित हवा। हरियाणा तक प्रदूषण का असर। अंबाला के कई हिस्सों में कई धुंध छाए। कई जगहों पर AQI 300 के पार। राजस्थान की हवा हुई खराब। जयपुर में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI 328 तक पहुंचा। प्रदूषण से चेन्नई का भी हुआ बुरा हाल। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। सुबह सुबह छाई धुंध। दिवाली के बाद AQI लेवल हुआ बद से बदतर। मुरादाबाद में छाई धुंध की चादर। हवा हुई और भी जहरीली। लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में AQI लेवल बढ़ने से परेशानी। शहर के कई हिस्सों में छाई जहरीली धुंध। कानपुर में भी दिखा आतिशबाजी का असर। AQI लेवल हुआ खराब। हवा में घुले जहरीली धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आगरा में बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा हुई जहरीली धुंध की चादर में लिपटा नजर आया ताजमहल। आंध्र प्रदेश में स्कूटी पर पटाखा ले जाने के दौरान हुआ बड़ा धमाका। स्कूटी सवार की मौत, 6 लोग घायल। हादसे का CCTV सामने आया। हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलस गए। 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विद्यालय माजिद हुसैन ने अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। महाराष्ट्र के पुणे में बहुमंजिला इमारत में आग से हड़कंप। सभी लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। चेन्नई के कामराज इलाके में पटाखों के कारण लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिवाली पर बोकारो की पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद दुकानों में रखे पटाखों में हुआ तेज धमाका। इलाके में हड़कंप। बोकारो में दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। 66 दुकानें जल गई। घटना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के अंबाला में कार पार्किंग में लगी भीषण आग। धू धू कर जली गाड़ियां, 4 कार, 1 ऑटो रिक्शा जलकर खाक हुआ। अंबाला में क्रॉकरी की दुकान में आग से हाहाकार। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिवाली के दिन जगह जगह से आग लगने की घटनाएं आई सामने। कुल्लू के जंगल में करीब 12 जगहों पर आग लगी। दिल्ली के नजफगढ़ में DTC बस में आग लग गई। बस में पटाखे लेकर सफर कर रहा था शख्स। अचानक आग लगने से 2 यात्री झुलस गए। गाजियाबाद में इंदिरापुरम में एक इमारत में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में लगी भीषण आग। 17वीं मंजिल के 3 फ्लैटों में लगी आग। आग लगने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। पटाखे की चिंगारी से धधक उठा फर्नीचर का शोरूम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। फर्नीचर शोरूम में लगी आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। घरों में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। सीतापुर में पटाखे की दुकान में लगी आग पर काबू पाया गया। पुलिस चौकी के सामने लगी थी आग। अवैध रूप से चल रही थी पटाखे की दुकान।
सीतापुर में हार्डवेयर और पेंट्स की दुकान में आग का तांडव देखने को मिला। आग की तेज लपटों से शटर उखड़ गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में दिवाली के दिए से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के भिंड में हादसा हुआ। सिलेंडर फटने से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। झांसी में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। आग की लपटें देखकर के इलाके में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हार्डवेयर की गोदाम में आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 11 से 14 नवंबर के बीच 5 राज्यों का दौरा करेगी जेपीसी। गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ जाएगी कमेटी। वक्फ विधेयक का अध्ययन होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्या। अधिकारियों को दिए जल्द समाधान करने के निर्देश। पटाखे वाले बयान पर अभिनेता राजपाल यादव ने माफी मांगी। कहा, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांगता हूं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था, जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। विधायक देवेंद्र सिंह राणा को याद करते हुए भावुक हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। महीने की शुरुआत, महंगाई का झटका। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए का इजाफा और वही 1.80 प्रति सिलेंडर जो दाम है वो 1,802 रुपए हो गए हैं। बहराइच में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चों की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज जारी है। बदायूं में रोडवेज बस और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांदा में 2 बाइक आपस में टकरा गए। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। 2 की हालत गंभीर है। अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी की सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा बरामद। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। बदायूं में घर में घुसकर दबंगों ने दंपति को बेरहमी से पीटा। पुरानी रंजिश के चलते की मारपीट। पीड़ित ने दीवार तोड़कर घर में घुसने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में एक पिता ने कार में मासूम बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। मायके से पत्नी के न आने से परेशान था शख्स। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर युवक ने किया वायरल। लखीमपुर खीरी में शराब ठेके के सेल्समैन की निर्मम हत्या। शराब उधार न देने पर हमलावरों ने सेल्समैन और एक युवक पर हमला किया। युवक की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर किया भीषण अटैक में 7 बेकसूर नागरिकों की मौत हो गई। आईडीएफ ने जवाबी हमला करने का दावा किया। इजराइल और लेबनान के बीच घमासान लगातार जारी। लेबनान से रॉकेट हमले में उतरी इजराइल में 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 विदेशी कर्मचारी जिसमें शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेट दागे। कई रॉकेट को आयरन डोम ने रोका। लेबनान के बालवेक प्रांत में इजराइल ने भीषण बमबारी की। दूर तक उड़ता दिखा धुएं का गुबार। हमले और भी तेज कर सकता है इजराइल के इलाद शहर पर हमले की आशंका है। इजराइल ने लॉन्च किया इंटरसेप्टर्स। मिसाइल को गिराने में ये सक्षम है। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला जारी। लेबनान के बंदरगाह शहर टायर को निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजरायली सेना ने इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी। सीरिया पर भी बरसे इजरायली रॉकेट। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर किए हमले। आईडीएफ ने बड़ी साजिश नाकाम करने का किया दावा। मिस्र से बॉर्डर से ड्रोन के जरिए इजराइल में की जा रही हथियारों की तस्करी। इजरायली इलाके में घुसे ड्रोन को मार गिराया गया। इजराइल के कई इलाकों पर इराक ने किया ड्रोन अटैक। गोलान हाइट्स, उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में ड्रोन अटैक किया गया। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर किया भीषण हमला। रात में सुनाई दी धमाके की आवाज। युद्ध में अब तक 43,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। इजराइल के हमले के बाद ईरान करेगा पलटवार। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की कमांडर का दावा, जल्द देंगे जवाब। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खार्किव पर हमला किया है। हमले में एक बच्चे की मौत हो गई है। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
यूएन में बोले यूएनओडीए के डायरेक्टर, रूस और यूक्रेन दोनों को मिल रहे हथियार और सैन्य मदद, सभी की अपील युद्ध को भड़काने वाले कदमों से रहे दूर। लेबनान के पीएम ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की जताई उम्मीद। लेबनान के पीएम मिकाती ने कहा, अमेरिका में चुनाव से पहले इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध में युद्ध विराम संभव। नाटो ने बाल्टिक सागर पर अमेरिकी सेना के साथ निप्च्यून स्ट्राइक अभ्यास पूरा कर लिया है और 15,000 सैनिकों ने हिस्सा इसमें लिया। साथ ही 20 लड़ाकू जहाज और पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल थे। ईरान रूस के बीच हो सकता है बड़ा समझौता, रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। इजरायल ने लेबनान के बवाडा पर किए हवाई हमले, एयर स्ट्राइक से दहला पूरा इलाका। एपी ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग का मामला। कनाडा पुलिस ने एक भारतीय अभिजीत किंगरा को ओंटारियो से किया गिरफ्तार। लॉरेंस गोल्डी और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। अमेरिकी राजदूत एरिक गास्ट्रोइटी ने खुशी के दिए जलाकर दिवाली मनाई और एक्स पर हार्दिक संदेश भी दिया। यूएन में फिलिस्तीन को लेकर के भारत का बयान। फिलिस्तीन को और ज्यादा मानवीय सहायता देने के लिए भारत तैयार। यूएनआरडब्ल्यूए को 6 टन दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी गई। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने हंगरी के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। आपसी रिश्तों पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमलावरों ने पार्टी कार्यालय में लगाई आग। शेख हसीना का समर्थन करती है पार्टी, इसलिए हमलावरों ने मुख्यालय को किया आग के हवाले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर पोस्ट कर बाइडेन सरकार को घेरा। कहा, उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की। पीएम मोदी के साथ साझेदारी भी मजबूत करेंगे। चीनी विमान वाहक पोत लियोनिंग और शारदोंग का पहला अभ्यास। चीनी नौसेना की ताकत बढ़ेगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। समंदर में दागी मिसाइलें, लॉन्चिंग के 24 घंटे के बाद दी गई जानकारी। उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने शुरू किया युद्धाभ्यास। आसमान में गरजे अमेरिका के उन्नत फाइटर जेट्स। दक्षिणी रूस में एक आवासीय इमारत में गैस विस्फोट से हड़कंप मच गया। गैस विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ताइवान में तूफान से भयंकर तबाही, कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। स्पेन में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा। अब तक 198 लोगों की मौत हो गई। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में ज्यादा तबाही मची है। चीन के साओ पाउलो में बाजार में लगी भीषण आग, करीब 500 दुकानें जलकर के खाक हो गई है। आग लगने की वजह का नहीं चला पता।